हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एच डी एफ सी एएमसी कंपनी के बारे में। 2238 पे आज क्लोजिंग दिया है शेयर ने, लगभग 1% नीचे। और एक अच्छी खबर आई है शेयर के लिए। एक बड़ी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट इसके अंदर में बढ़ाया है अपना। तो सारी डिटेल में खबर क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही साथ में इसके चार्ट्स के ऊपर में भी डिस्कशन करेंगे कि इन लेवल्स पे एच डी एफ सी एएमसी का शेयर कैसा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली एच डी एफ सी एम सी के ऊपर में एल आई सी ने अपना स्टेक बढ़ाया है, और आज के सेशन के अंदर में 2% स्टेक और खरीदा है एल आई सी ने। लगभग 43 लाख इक्विटी शेयर्स जो है कंपनी ने परचेज किए हैं एक ब्लॉक डील के द्वारा, ओपन मार्केट से। और ये जो 43 लाख शेयर्स हैं, ये 30 मार्च से लेके 14 दिसंबर के बीच में इन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं। और आज जो है इन्होंने इन्फॉर्म किया है एक्सचेंजेस को कि हमने ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट करा है। तो बेसिकली इसके बाद में एच डी एफ सी एम सी के अंदर में ऑलमोस्ट जो इनका शेयर है एल आई सी का, वो बढ़ के 10% के करीब हो जाता है। अभी लगभग 8% के करीब इनका शेयर है सितंबर 2022 तक। तो अगर ये अपडेट इन्होंने कर दिया है यहाँ पे, सो ऑलमोस्ट 10% तक का शेयर जो है एल आई सी का एच डी एफ सी एम सी के अंदर में हो चुका है। तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। क्यों? बिकॉज देखिए, एक बड़ा डी आई आई है हमारे यहाँ का। और एल आई सी ऐसी कंपनी जब किसी किसी और स्टॉक में कॉन्फिडेंस शो करती है, तो ये आपको एज एन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस देता है कि लंबे समय के लिए शेयर अच्छा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, एच डी एफ सी एम सी के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रॉब्लम लगता हो ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप ग्रोथ नहीं दिखाती है कंपनी, लेकिन एक स्टेबल ग्रोथ इसने हमेशा दिखाई है। अगर आप इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स भी देखोगे, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता ही हुआ आया है। जहाँ पे ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले 450-500 करोड़ का प्रॉफिट शो करती थी, आज की डेट में 1800-1900 करोड़ तक वो लेवल जो है पहुंच चुका है। राइट। सो ऑल ऑल ऑफ अ सडन इसके अंदर में कोई बड़ा, आप ये भी नहीं एंटिसिपेट कर सकते कि बहुत बड़ा कोई चेंज आएगा। पिछले सिर्फ 3 साल का अगर आप देखोगे, क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रॉफिट अगर आप देखोगे, तो हर क्वार्टर में 300 करोड़ 400 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी देती है। तो कोई बहुत बड़ा डिप भी नहीं है और कोई बहुत बड़ा उछाल भी नहीं। सो इट इज़ अ स्टेबल परफॉर्मर। लेकिन स्टॉक ने एक पिछले 1 साल में कुछ खास नहीं किया है, 7% नेगेटिव में रिटर्न ही दिया है। और इसका जो लिस्टिंग हुआ था 2018 में, एच डी एफ सी एएमसी लिस्ट हुआ था, तब से लेके अभी तक स्टॉक ने लगभग 24% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप 2018 से देखोगे, 2022 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 4 साल इसने बिता चुका है मार्केट में, और सिर्फ 24% का ही रिटर्न दिया है। अगर आज के लेवल से अगर आप इसको कंपेयर करके देखेंगे, तो आगे का क्या लगता है अभी इन लेवल्स के ऊपर में। तो देखिए, मेरे को एच डी एफ सी एम सी का डेली चार्ट काफ़ी अच्छा लगता है, टू बी ऑनेस्ट। और अगर इसका वैल्यूएशन भी आप देखोगे, तो एक डिसेंट सी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप पी रेशो देखोगे इसकी, तो 34-35 की पी है, जो कि अच्छी है। आई वुड नॉट से इट इज़ वेरी चीप, बहुत सस्ता तो नहीं बोलूंगा, लेकिन महंगा नहीं है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप बाकी स्टॉक्स पे देखोगे, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स देखोगे, तो 50-60 से नीचे कोई भी स्टॉक जिसने परफॉर्म करके दिया है, वो 50-60-70 से नीचे पी पे ट्रेड नहीं कर रहा। आईटी स्टॉक्स देखोगे, तो आईटी स्टॉक्स काफी सस्ते हैं, 20-22 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आने वाले 3-4-5 महीने में कुछ होने वाला है आईटी स्टॉक्स में, ये भी कुछ सर्टन नहीं है। उसके अंदर में भी एक स्टैग्नेंट ग्रोथ ही होने वाली है। तो 35 की पी ठीक लगती है। एसबीआई कार्ड्स की भी पी जो है वो लगभग 35 की ही है। अगर हम चार्ट्स के ऊपर में बात करेंगे, तो एक अहम चीज जो मुझे अच्छी लगती है इसके अंदर में, वो ये है कि जो 200 डेली मूविंग एवरेज है, ये ब्लैक लाइन, इसने इसको पार किया एक बड़े लंबे समय बाद, और कंफर्टेबली उसके ऊपर में काम भी कर रहा है। नवंबर 2021 में स्लाइड किया था पहली बारी अपने 200 डेली मूविंग एवरेज से नीचे, और उसके बाद से अभी तक जो है उसके नीचे ही काम किया है इसने। लेकिन अभी जाके अराउंड अक्टूबर इसने एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया है। एंड टाइम एंड अगेन मेरे को जो चीज़ हमेशा मैं हाईलाइट करता हूँ, वो है इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप। 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप, मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बार बार बताया कि जब भी इन दो मूविंग एवरेजेस के बीच का गैप छोटा होता है, वहीं से एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है। चाहे वो ट्रेंड नीचे का हो, जैसे यहाँ पे, या फिर वो ट्रेंड ऊपर का हो, जैसे यहाँ अभी बनना शुरू हुआ है। सो आई थिंक काफ़ी समय से ये स्टॉक जो है शांत रहा है। एंड डेली चार्ट पे तो कम से कम ये नज़र आता है मेरे को कि ये अभी फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, इसके पास में। कौन से लेवल्स के ऊपर में? सो आई वुड से एट द लेवल ऑफ
अराउंड 2165, 2165 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके अंदर, जो कि तोड़ेगा नहीं है फिलहाल। मुझे लगता है 2238 के ऊपर में शेयर चल रहा है। और आप देख भी सकते हो कि पिछले 2 दिन में मार्केट्स काफ़ी गिर चुकी हैं, लेकिन इस स्टॉक पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। अगर आप 2 दिन पहले की क्लोजिंग देखोगे तो 2270 की थी, और आज की क्लोजिंग देखोगे तो 2238 की है। तो हार्डली 1.5% करेक्ट हुआ है स्टॉक, जबकि मार्केट्स ओवरऑल काफ़ी शार्पली करेक्ट हो रही हैं, और मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स 3-3, 4-4, 5-5% टूट रहे हैं। सो काफ़ी ये स्टॉक चला नहीं, पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ज़्यादा गिरेगा भी नहीं आई थिंक। इट इज़ अ गुड बेट ऑन द डेली चार्ट्स। वीकली चार्ट्स के ऊपर में मिक्स रुझान है। वीकली वीकली चार्ट्स के ऊपर में अभी काफ़ी कुछ कैचिंग अप करनी है इसको, और एक बड़ा पड़ाव इसका है 200 वीकली मूविंग एवरेज, जो कि लगभग 2500 रुपये के करीब है। लेकिन फिर भी वो काफ़ी दूर है, सो देर इज नथिंग टू टॉक मच अबाउट इन द वीकली चार्ट्स। लेकिन डेफिनेटली डेली चार्ट्स के ऊपर में अगर आप 2165 का लेवल देखते हो, तो इट इज़ अ गुड सपोर्ट, और अच्छी कंपनी है। इफ़ यू वांट टू ऐड इट टू योर पोर्टफोलियो एज सच, कोई मल्टी बैगर रिटर्न देगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो ये था दोस्तों द डिटेल ऑफ द एच डी एफ सी एएमसी न्यूज़। आई होप आपको समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।